हाँ, हम लोग एक सवाल देख रहे थे, आज का लेक्चर 5 है जो लेक्चर 4 के बेस पे है। सवाल क्या था, पढ़ लेते हैं हम लोग। मिस्टर श्याम जो है, श्याम प्रोप्राइटर है किसी बिजनेस का, जो एक्वायर करता है। एक्वायर मतलब क्या होता है? खरीदना। एक्वायर किया, मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का, और उस पर 10,000 रुपया खर्च करता है फ्रेट, इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन पे। मशीन खरीदा, इंश्योरेंस करवा लिया होगा, फ्रेट लग गया होगा और उसको इंस्टॉल करवा, तो उस पर 10,000 रुपया खर्चा हो गया। तो मशीन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया है? 1,10,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर, ये खरीदा कब है? तो अब समझो ध्यान से, अभी लिखना नहीं है यहां पर, हमको सबसे पहले समझना है डेट ऑफ एक्विजिशन। पुट टू यूज नहीं लिखा हुआ है तो पुट टू यूज सेम डेट मान लेंगे। क्या है? 1 अक्टूबर 24। मुझे बता सकते हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। अब ये फाइनेंशियल 24-25 है, इस फाइनेंशियल 24-25 में कितने महीने मशीन यूज हुआ है? काउंट करिए। कब से चलेंगे हम लोग? अक्टूबर से चलेंगे। कब से चलेंगे बेटा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीना हो गया? तो 24-25 में 6 महीना। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब सवाल ये है कि उसने वो जो है मशीन पे क्या चार्ज करता है? अभी लिखो मत, लिखो मत। वो चार्ज करता है डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करता है? डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10 पर एनम दिया हुआ है, तो टाइम बेसिस लगेगा ना। चलिए, एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन का मेथड दिया है क्या? कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसी का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब घटते हुए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है पास करना है में जर्नल एंट्रीज, जो एंट्री सीखे हुए हम लोग करेंगे, एंड मशीन अकाउंट खोलना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। ये सवाल लंबा चलने वाला है। सवाल इजी है, लंबा चलेगा, बट हमें अभी शुरुआत करने हैं तो ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कॉम्प्यूटेशन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्यूटेशन ऑफ। अच्छा, ये कब तक करना है? 31 में 2000 क्या लिखा हुआ है? तो 24-25 1 साल हो गया, जिसे 6 महीने का चार्ज करेंगे, फिर 25-26 यार 2 साल पूरा, 2 फाइनेंशियल ईयर पकड़ना है। कितना फाइनेंशियल ईयर पकड़ना है? 2 फाइनेंशियल। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अभी लिखिएगा नहीं बेटा, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन मशीनरी। तो फर्स्ट ईयर 1/10/24 से लेकर 31/3/25। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर है ना? मशीन का कॉस्ट कितना है? 1 लाख इंटू कितने महीने का? तो 6/12 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। 6 महीने का 6/12, 8 महीने का 8/12, कितना आएगा? 5,500 आएगा। अब इतना फास्ट कैसे कैलकुलेशन हुआ, सवाल ये बनता है। तो सीधे 1,10,000 का 10% कितना होता है? 11,000। 1,10,000 का 10% और उसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 5,500। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, ये फर्स्ट ईयर है, अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक चलेंगे। बोलो हाँ है ना? हाँ बोलते रहिए, नहीं आएगा तो ना बोल दीजिएगा, ठीक है ना? अब यहां पर कितना वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ मुझे, किस वैल्यू पे लगेगा? रख दीजिएगा, किस वैल्यू पे लगेगा करके बताइए मुझे। 1,10,000 पर लगेगा कि 1,10,000 से कुछ माइनस करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो 1,10,000 माइनस 5,000, ये आ गया WDV। बोलो हाँ है ना? इनटू क्या करेंगे? 10/, क्या यहां 6/12 करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर में 6/12 करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में 6/12 नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज फुल ईयर का लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा बताइए? ये कितना आएगा? 1,10,000 से 5500 गया तो वेरी गुड, 1,04,500 आया। तो 1,04,500 का 10% कितना होगा? ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या नोट करिएगा?
बोलो ना हाँ। तो इसको यहाँ पर नोट करें, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और एंट्री करेंगे। पॉज करिए, दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, केयरफुली लिसन। अकाउंटिंग एंट्री और जो लेजर हम बनाएंगे तो वहां पर बच्चों को जनरली परेशानी होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप सब में से किसी को परेशानी ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान देना है। मेरा जो सवाल होगा उसका जवाब आप यस और नो में देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेझिझक बेशर्म की तरह बोल दिए सर थोड़ा सा समझा दीजिए। आप यहाँ पर समझने आते हैं, आप यहाँ पर ये नहीं किसी को इम्प्रेस करने आते हैं कि बगल वाले को समझ में आ गया तो हम बोलते हैं समझ में आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? या टीचर को इम्प्रेस करने नहीं आते कि सर हाँ समझ गए, सर सब समझ में आ गया। नहीं बेटा, हमें इम्प्रेस करके या बगल वाले को इम्प्रेस करके अपना बर्बाद नहीं करना है ज्ञान या पढ़ाई। समझ में आ रही ना? नहीं समझ में आए बोलिए, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है कि सवाल समझ में आया था पहले? मेरा सवाल है कि सवाल समझ में आया था आप लोगों को? ठीक है। उस सवाल पे हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ वर्किंग किया है कंप्यूटेशन का। ये समझ में आया है? बोलो ना हाँ या ना। अब हम लोग एंट्री पे जा ले। तो एंट्री करने के लिए हमें क्या पढ़, सबसे पहला स्टेप क्या, फॉर्मेट बनाना। क्या बनाना है, फॉर्म क्या। और कितने साल का अकाउंटिंग एंट्री करना है, 2 साल का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का और फाइनेंशियल ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये कि परचेज तो एक ही बार हुआ है, तो परचेज का एंट्री एक साथ कर लेंगे, या तो हम 1,10,000 का टुगेदर एंट्री कर लेंगे, बैंक के साथ कर सकते हैं या अलग अलग भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो हम साल के अंत में क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड। तो पहला साल जो है 3 एंट्री होगा। पहला साल कितना एंट्री होगा, 1 एंट्री होगा 1 अक्टूबर 24 को। बोलो हाँ या ना। तो 1 अक्टूबर 24 को कौन सा एंट्री होगा, कोई बता सकता है हैंड रेज करके, किस चीज का एंट्री होगा? वेरी गुड, परचेज का जो मशीनरी हमने खरीदा। बोलो हाँ ना, 1,10,000 कर लेंगे। फिर हम साल के अंत में चलेंगे 31 मार्च, मेरे साथ आगे बढ़िए, 31 मार्च 25 को चलेंगे। 31 मार्च 25 को कितना एंट्री होगा, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर सेम डेट को एक और एंट्री होगा ट्रांसफर करने का एंट्री, क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। 3 एंट्री हो गया, पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जर्नल पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, फिर हम सेकेंड फाइनेंशियल में चलेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल 25-26 में चलेंगे। मुझे बताइए 25-26 में जब हम इन करेंगे तो 1 अप्रैल को हम इन कर जाएंगे, तो क्या वहां मशीन वाला जो वैल्यू 1,04,500 जो ये वैल्यू है, कितना है बेटा, 1,04,000, इसका एंट्री करेंगे? यस और नो? ये नहीं करेंगे, खरीदाया थोड़ी है, खरीदाएगा तब ना। मशीन कितना बार खरीदाया 2 साल में, तो खरीदने का एंट्री तो हो गया, तो फिर दोबारा क्यों करना है, ये एंट्री नहीं होगा। तो सेकेंड फाइनेंशियल सीधे लास्ट में चलेंगे, 31 मार्च 26 को चलेंगे, और सेकेंड फाइनेंशियल सिर्फ 2 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए और उसको ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे पेल में। तो 2 फाइनेंशियल मिला के कितना एंट्री होगा, टोटल 5। पहला फाइनेंशियल ईयर 3, दूसरा फाइनेंशियल ईयर 2। एंट्री समझ में आ गया? अब अगर हम आपको दे देंगे तो कर लीजिएगा? बोलो ना हाँ, अरे हम है ना, बोलो ना हाँ। जब तक हम यहाँ रहेंगे ना, सीधे कॉन्फिडेंस, यस सर आप है तो कोई डर नहीं है, हो जाएगा। तो पहले आप फॉर्मेट बनाइए, हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं। ऊपर लिखो बेटा, जर्नल एंट्रीज in the books of श्याम।
डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। पॉज कर लो, बना लिया फॉर्मेट। आज नहीं, सॉरी, 1/10/24 क्या एंट्री होगा? क्या एंट्री होगा कोई बताओ मुझे, बोलो शिवांश। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब। परचेज अकाउंट कोई बता दिया था। ये तो फॉर्मेटे बना रहे, सीधा बैठ तू। हाँ, करो एंट्री। हाँ, मशीनरी अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट कितना से? 1,10,000 से कर ले साथ में, बोलो हाँ है ना? चलिए, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे कब, कहां पे? साल के अंत में। क्या डेट होगा? 31/3/25। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू यहां पर ब्रैकेट लिखिएगा WN1। कितना था बेटा? 5500 ना? Being depreciation charged on machinery। अब इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करें? PL अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना? बिंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PL अकाउंट। क्या हुआ? लक्ष्य क्या डाउट है बेटा? बोलिए। पूरा डाउट है। इसमें कोई कल नहीं आया था? परसों नहीं आया। अरे भागा तक क्लास देखा क्या? वीडियो लेक्चर वो ना, वो जो हैंडल लगता है ना, हैंडल, तो उसका जो वो होता है ना, वो टूट गया है, तो नया लग रहा है। अब मान लो कि टूट गया, कोई आ गया, कोई चोरी करे ना। क्या शिवांश, आज किसी पे भरोसा कर सकते हैं क्या? किसी भी मामले में? अगर किसी दोस्त को बोलोगे जहर तो मरना है, तो जहर लेके आ जाएगा, ले मर। माँ बाप पे तो कर सकते हैं, इसका पैसा दे देना पहले। हाँ, माँ बाप और टीचर पे भरोसा कर सकते हैं। अरे टीचर नहीं करोगे क्या यार? बचपन से टीचर ने पढ़ाया। और अच्छे दोस्त पे क्या? हो गया? लेके आना जा। नट तो खोल दिए हैं, निकल नहीं रहा है। नारो ना।
टाइट है। हाँ, पेंट पेंट पकड़ ले है। चलो यार, तुम ही लेके आते हो, क्या सामान है दुकान वाला। दे देगा। चलो जी, हम लोग इसको फंसा के, ए सुनो ना, देखो इसको फंसा के मारना है इसे भी ना, मर गया। लेके आओ टोपी, हाँ हाँ, ले आओ ना, चलो। चल चल, तुम ही लेके आते हो। अरे थर्ड सेकंड एंट्री करो बेटा। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कितना होगा? 10,450। फिर इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? चलो कर दो। कितना कॉलम बनाएंगे बेटा? एल छोड़, जे छोड़ेंगे तो गुड। चलो एक फॉर्मेट बनाइए पहले। क्या लिखेंगे बताओ? चल पहले यहाँ पहले फॉर्मेट बनाओ, डिस्कस करते हैं। पॉज कर दो। मशीन अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो ईयर 1 में मशीन कब खरीदा है? जर्नल से देख के बताओ। मशीन डेबिट है क्रेडिट है बेटा? तो मशीन के किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। क्या लिखेंगे डेट में? 1-2 क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? अब देखो ये मशीन पे क्या चार्ज हो रहा है? डेप्रिसिएशन। तो साल के अंत में मशीन क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? मशीन क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कितना से क्रेडिट हो रहा है? 5 या 500 यहां डाल लेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? डेट क्या लिखेंगे? 31/3। क्लोजिंग करने आता है ना? क्लोजिंग करने सिखाया था ना? 1,10,000। क्लोजिंग करने के लिए सीडी लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 1,04,500। यही सीडी अगले साल क्या हो जाएगा? यहां पे क्या डेट होगा? 1/4/25 टू बैलेंस बीडी। फिर 31/3/26 को क्या चार्ज करेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बीडी नहीं, बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 10,450। फिर सीडी कर दो, बाय बैलेंस सीडी। इसका टोटल लिख लो 1,04,500
कितना CD आएगा घटा के बताओ। ये घटाओ। 5 0 4 9 94,050। चलो डेप्रिसिएशन ओपन हो जाएगा ना अब। ये तो इजी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पार्टिकुलर्स रुपी, डेट, पार्टिकुलर्स रुपी। चलो बताओ डेप्रिसिएशन पहला जो एंट्री हो रहा है कब हो रहा है बता सकते हो बेटा? जर्नल एंट्री देखे देखो। डेप्रिसिएशन डेबिट है क्रेडिट है? तो किस साइड लिखेंगे? डेट क्या लिखेंगे? 31/3 क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे बेटा? 5,000। अब इसी को ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं हम लोग? थर्ड एंट्री देखो, इसको ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस में। तो बाय पीएल अकाउंट लिख लेंगे ना। बताओ सेकेंड ईयर का खुद से कर लीजिएगा, सेकेंड ईयर का खुद से कर लीजिएगा। सेम एंट्री लिखना है, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। करो तो सेकेंड ईयर का पॉज कर दीजिए, हटा दो इसको। एक और दे रहे हैं। ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो बनेगा, इजी है। क्वेश्चन 3 बना दे। सिर्फ और सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ऑन करिए। जो क्वेश्चन 3 है इसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है? बोलता है, सवाल देखिए ध्यान से, इजी सवाल है, बहुत इजी है। ऑन 1 जुलाई 24 फाइनेंशियल 24-25 हो गया, बोलो हाँ है ना। राजा लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीन भी तो मशीन होता है, काम करने वाला है ना। फॉर 5 lakhs, कितना में खरीदा वो? 5 लाख में खरीदा। एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर इंस्टॉलेशन, मतलब उसको ठीक ठाक करने में 1 लाख खर्चा हो गया। मुझे बताइए मशीन का टोटल कॉस्ट कितना होगा? 6 लाख। किस डेट को होगा? 1/7/24 को हो गया।
अब सवाल ये है, बोलता है कैलकुलेट करिए द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24-25 एक ही साल ना हुआ। तो अभी जो निकाले ना एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बनाए ना वही वर्किंग सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले लिखोगे परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख, समझ में आया, या लिखना परचेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, मैं समझा रहा हूं उसको सुन लो। परचेज कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन 5 लाख, कितना ऐड करेंगे कार्टेज रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे लिखिएगा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना 6 लाख, उसका ब्रैकेट में डेट लिखिएगा 1/7/24। फिर नीचे लिखिएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, ठीक है। अगर यहाँ WDV लगाते तभी वो सेम ही आता, ठीक है ना। 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 45,000 आ जाएगा। समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना। बस यही आंसर हो गया। जर्नल नहीं करना है, लेजर नहीं बनाने हैं, कैलकुलेट करना है, करिए खुद से करिए, पॉज कर दो। देखो क्वेश्चन 1 क्या हम समझा देते हैं। बोलता है कि तुषार जो है परचेज किया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, हाँ। तुषार परचेज किया मशीन 90,000 का, कितने का मशीन खरीदाया है, और उस पर एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है आपका 10,000। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है बेटा, बोलो। 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद बोलता है द रेसिडुअल वैल्यू, बताया था रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, कि जो मशीन का लाइफ है उसके बाद उसको कितना में हम बेच सकते हैं, उसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 10 साल, और रेसिडुअल वैल्यू कितना है 20,000 है। तो बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 इफ द मशीन इज परचेज। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन डिफरेंट डेट में खरीदाया है। तो केस ए जो है उसमें मशीन खरीदाया 1/4/24 को। इफ machine was purchased on 1 April 2024, तो पूरे 12 महीने का निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये तो फॉर्मूला जानते ही होंगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख है, माइनस 20,000 डिवाइड बाय 10 साल, 8,000 आ जाएगा। पहला केस का ये आंसर है। दूसरा केस क्या है बताओ। If machinery was purchased on, क्या लिखा हुआ डेट 1 जुलाई 24, कितना महीने का निकलेगा बेटा 9 मंथ्स का निकलेगा ना। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा 8,000, 1 साल का है, इंटू 9/12 कर दो, कितना जाएगा 6,000 आ जाएगा। सी देखो, अगर मशीन खरीदाया है 1 अक्टूबर 24 को, तो यहां पर 8,000 1 साल का है, तो 6/12 कर दो, कितना आ जाएगा 4,000। डी, अगर मशीन खरीदाया है 1 जनवरी 25 को, तो यहां पर 3 महीना हो जाएगा, तो 8,000 1 साल का है, 3/12 कर दो, 2,000 आ जाएगा।
चलो बना लो, जिसका बन गया बना लो। एंड आज का क्लास अकाउंट्स का इतना ही रहेगा। इस पे हम लोग एक दो इलस्ट्रेशन 5 तक बनाइएगा और क्वेश्चन 5 तक बनाइएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे कल। एक नॉलेज नहीं निकल